उत्तराखंड के आपदा से पूरा देश चिंतित है और आपको भी और हमें भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन 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 लापता है या कौन कहाँ स्ट्रैंडेड है। तो जैसे हमने लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और हम जवानों को खासकर जिस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, तो उनकी हम सराहना करते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं और उससे निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा विश्वास जगा है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विदेश दौरे के लिए अनुमति मांग रहे थे। अच्छा हुआ कि वो दौरा खारिज हुआ। हम इतनी मांग करेंगे कि उत्तराखंड के मंत्री अलग अलग बयान दे रहे लोगों में और एक तरह से असहायता प्रकट कर रहे कि क्या करें, इतनी सब प्राकृतिक आपदा आ गई, हम क्या करेंगे। उसकी तो पूरी चर्चा हम बाद में करेंगे कि 10 साल पहले अटल जी ने राष्ट्रीय आपदा के प्रबंधन के लिए जो विशेष प्रयास किए उसको 10 साल में कहाँ तक ले आए, लेकिन आज वो हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम इतना ही कहेंगे कि मंत्री कम से कम वहाँ के लोगों का विश्वास जगाने का काम करें। जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ एक एक मंत्री जाकर बैठे, वहाँ से संचालन करे, उल्टे सीधे इंटरव्यू देने के बजाय ये काम करे तो ज़्यादा लोगों की सेवा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो आपदा राहत कोष है, उत्तराखंड के लिए आपदा कोष राहत की घोषणा आज अध्यक्ष जी ने की है और इस आपदा राहत कोष में हमारे कार्यकर्ता, समर्थक और सभी समाज के वर्ग उसमें अच्छा सहयोग दे ताकि वहाँ, क्योंकि बहुत काम करना होगा और वो काम के लिए हम हमारे तरफ से आज से ही उसका विशेष प्रबंधन शुरू कर रहे और वो आगे भी चलेगा। आज हमारे कई सांसदों ने इच्छा प्रकट की है तो उसमें दो बातें होती है, एक तनख्वाह देने वाली बात होती है और दूसरी एमपी लैड से पैसे देने की बात है। उसके लिए वेंकैया नायडू जी ने खुद के एमपी लैड से 50 लाख रुपए की पत्र दिया है, लेकिन उसके लिए सरकार को एक आदेश निकालना पड़ता है लोकसभा सेक्रेटरीट को कि वहाँ से फिर वो एमपी लैड का पैसा दूसरे राज्य में जा सके। सो द tragedy which has struck Uttarakhand is a national tragedy. The whole nation is mourning for that, and that is why we are demanding, our national president has consistently demanded that it should be declared a national tragedy and should be dealt with like that. We also salute the efforts of the armed forces and the ITBP, that they are doing a very laudable job. In such a situation, unfortunately, the CM Uttarakhand was seeking clearance for his foreign tour. It is good that ultimately that tour is cancelled. And other ministers also locally should not plead helplessness, but instead go at different spots, stay put there for full week till every needy gets the help which he needs. And that should be at least the management on the state side, which is lacking today. We are not going into the detailed discussion as to who is at fault, because this time is about helping people and rescue people who are strained.
The Bharatiya Janata Party President Rajnath Singh has already created the Apada Rahat Kosh Relief Fund, and in which we expect donations from all BJP workers as well as BJP sympathizers, and also the common people and traders and industries and businesses. They should wholeheartedly contribute to these funds so that we can do a major job, because it will be a devastation of this scale requires a long-term effort also. कल NSSO के बेरोजगारी के संबंध में आंकड़े आए हैं. हर 2 साल में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यह आंकड़े जुटाती है. उसका पहला निष्कर्ष यह है कि पिछले 2 साल में 10% बेरोजगारी बढ़ी है. बेरोजगारी के रेट में 10% की बढ़ोतरी हुई है, और आज लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा युवक ऐसे हैं कि जिनको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है. वैसे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर 4 करोड़ नौजवानों के लाइव रजिस्टर है जिन्होंने जॉब मांगा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे, और उसमें 3 करोड़ पढ़े लिखे हैं, 12-20 से ज़्यादा. तो ये हालत है बेरोजगारी की कांग्रेस के सरकार में, और पिछले 2 साल में ये 10% से बढ़ा है. ये बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन सही जो जमीन पर अनुभव कर रहे थे वही आंकड़े NSSO ने. NSSO has actually exposed the Congress inefficiency as far as creation of jobs are concerned. As their findings, the 68th round has come up with a startling figure that the unemployment rate has increased by 10%. It's not a small figure, by 10% over last 2 years. And that is why BJP is not only concerned, worried, but we also condemn this government performance as far as the employment creation is concerned. And the second finding of the NSSO data is about the quality of jobs. More casual jobs are created. Whatever little are created, major is casual labors. And as you know well, contract jobs, casual labor, they don't get wage security, job security, or social security. So they are deprived of all the security. It is not the good employment, and so the quality of employment, whatever little is being generated, is also deteriorated. तो ये जो थोड़ा सा रोजगार बढ़ता है कांग्रेस के राज में, वो भी ज़्यादा कैजुअल बढ़ रहा है. और कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पे जो जॉब होते हैं उसमें न वेज सिक्योरिटी होती है, न वेतन की सुरक्षा है, न सामाजिक सुरक्षा है, न नौकरी की सुरक्षा है. और इसलिए तीनों मायने पर ये यूपीए का परफॉर्मेंस जो है वही एक्सपोज हुआ है NSSO के डाटा में. और ख़ासकर तब देखोगे कि जब एनडीए के 6 साल में 6 करोड़ नौकरियां तैयार हुई, 6 साल में 6 करोड़ नौकरियां, और यूपीए के 7 साल में 1.5 करोड़ नौकरियां. तो इतना फर्क है, क्योंकि मुझे लगता है सबका मुख्य मुद्दा जॉब है. आज युवाओं की मांग जॉब है, और वो जॉब नहीं दे पा रहे हैं, ये साबित हो रहा है. एनडीए ने उनको जो हाथ में दिया था, एम्प्लॉयमेंट रेट वाज एट वॉपिंग 42%, 42% एम्प्लॉयमेंट रेट था, वो घटकर अब 38% हो गया. तो ये यूपीए का अनडूइंग है. अब तक विशेषज्ञ कहते थे कि ये जॉबलेस ग्रोथ है. They were saying that it's a jobless growth, but now today there is neither growth nor jobs. That is what we have come to. The UP has given the nation neither jobs nor growth. So it is not jobless growth, it is neither job nor growth. और हमने देखा है कि जॉब्स कम हो रहे हैं, रुपये की कीमत कम हो रही है, निर्यात कम हो रही है,
निवेशकों का विश्वास कम हो रहा है. द जॉब्स, रूपी, export and investors confidence all are on decline, and food prices, inflation, corruption, current account deficit and fiscal deficit are on rise. ये यूपीए का आर्थिक चित्र जो दिया है उसका निचोड़ ये है कि कीमतें बढ़ रही है, खाद्यान्नों की और जनरल, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आयात निर्यात व्यापार का, विदेशी व्यापार का संतुलन बिगड़ा है और वो गैप बढ़ रहा है और वित्तीय घाटा बढ़ रहा है. तो ये जब हो रहा है तो मनमोहन जी अर्थव्यवस्था के संचालन में फेल हुए हैं. द इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैज फेल्ड इन मैनेजिंग द इकोनॉमी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको चुनौती देती है. चुनौती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आज की स्थिति, इस विषय पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा का उनको चुनौती देते हैं, वो स्वीकार करें. हमारे नेता तैयार है और आर्थिक स्थिति पर चर्चा, बहस करें देश के सामने. वी आर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट, वी आर चैलेंजिंग द कांग्रेस that let us have a debate, a comprehensive debate on the economics situation, present economic situation of the country, और इसकी हम चुनौती दे रहे हैं. वो बहाना देते हैं कि विश्व में मंदी है तो हम क्या करें. ये सच नहीं है. एनडीए के ज़माने में 6 साल में 6 आपदाएं अलग अलग आई. एशियन करेंसी या बैंकिंग क्राइसिस हुआ, एशियन बैंकिंग क्राइसिस. न्यूक्लियर विस्फोट के बाद दुनिया के विकसित देशों ने सैंक्शन डाले थे. 9/11 का वाकया हुआ और उसके बाद दुनिया के अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची थी. इमर्जिंग मार्केट क्राइसिस हुआ था. 2002 का अकाल और सूखा था और कारगिल का युद्ध हुआ. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एनडीए तरक्की कर पाई. तो इसलिए जो विश्व मंदी का जो बात कर रही है कांग्रेस सरकार, वो एक बहाना है. इनको काम नहीं करने आया, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और उसका ये परिणाम आया. आज इन्होंने 2 फैसले लिए हैं कैबिनेट ने. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ हैंड आउट दिस. अभी 2 फैसले उन्होंने लिए हैं कि कोल का सप्लाई, कोल इंडिया 65% करेगी और धीरे धीरे बढ़ाकर 75% तक ले जाएंगे. इसका मतलब केवल 2/3 आपूर्ति कोल इंडिया करेगी, 1/3 उनको निर्यात करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा. Today's government decision to supply only 2/3 requirement of the power plant by the Coal India is unfortunate. It will give rise to imports, and government expects that all the production generating units should import the coal from outside. This is unheard of. Government, on one hand, they are saying that don't import gold, and now saying that import coal. We are in favor of not importing gold, and we are in favor of not importing coal also. Coal also should be produced here. We have large stocks of coal. But this government is now, either there will be 2 impacts. There will be less generation of power or more cost of power. And Chidambaram has today explained in his press conference that it is better to pay more than to have no power. This is the worst logic. We want right price for the power. Your inefficiencies, your corruption should not hit us by price increase in prices. So power price जो है, जो बिजली की कीमत है, वो बढ़ेगी सरकार के इस निर्णय से, या तो बिजली कम पैदा होगी ताकि लोगों में लोड शेडिंग और बढ़ेगा. और इसलिए आज का निर्णय कि सब जो भी बिजली का उत्पादन करते हैं वो खुद इंपोर्ट करे, राज्य इकाई है तो राज्य सरकारें करे इंपोर्ट,
या कोई निजी है तो करे और कोल इंडिया केवल 2/3 देगा, यह अच्छा निर्णय नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वो सब दे रहे आपको, ये भी दे रहे, और बीजेपी के सभी नंबर्स, सभी कार्यालय, उसकी बाकायदा रिसीट मिलेगी, और उसमें जो काम होता है वो हर बार जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट बैक करते हैं कि क्या क्या काम हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितनी राशि आई, और वो सब हम देंगे। जी, मैं पहले तो हमें एक समझना पड़ेगा कि मनरेगा जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, इट्स नॉट ए जॉब स्कीम, इट्स ए रिलीफ स्कीम। जॉब इज विच यू गेट फॉर फुल ईयर। 100 दिन में 42 दिन मिल रहा है। 42 दिन जॉब देने वाला योजना को नौकरी नहीं कहते, इट्स अ 42 डेज एवरेज। सो वो एक राहत की योजना है, वो कोई रोजगार की योजना नहीं है। जैसे प्रोग्राम सबके बनेंगे तो, लेकिन आज हम ये देख रहे कि वहाँ सेना काम कर रही है, तो उनकी सलाह से ही कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर आए हैं। लेकिन इसके बाद भी जो भी कुछ कार्यक्रम होंगे तो हम जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक देखो बड़ी बात है कि ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट बना है अथॉरिटी, उसको पिछले 6 महीने से अध्यक्ष नियुक्ति नहीं है। जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के जो प्रमुख है उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया है। सो द हेड ऑफ द आईटीबीपी इज हेडिंग द नेशनल डिसास्टर मिशन और अथॉरिटी। लास्ट 6 महीने से इस सरकार को नियुक्ति करने को समय ही नहीं है, और इसलिए ऐसी घटनाएं होती है तो रिस्पांस नहीं। अब कल किसी को जिम्मेवारी दी है। हम ये चाहेंगे कि ऐसे मौके पर, यानी कोई भी हो, लेकिन मैंने महाराष्ट्र में देखा है जब भी आपदा आई है तो सारे मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ जाकर बैठते हैं, महीने महीने 2-2 महीने बैठते हैं, तब जाके वो राहत का कार्य को सुचारू रूप से संचालन होता है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि अपनी दायित्व को समझते हुए, आपस में विवाद न करते हुए, उत्तराखंड के मंत्री अभी जो भी प्रभावित क्षेत्र है, 15-20 क्षेत्र है, तो वहाँ जाकर बैठे 12-15 मंत्री जो भी है, सभी एक एक जगह जाकर पूरा 1-2 सप्ताह वहाँ बैठ के पूरा संयोजन करें। नहीं, आपके जैसे हम भी खबरें देख रहे हैं। ऐसा है, हमारे दोनों साथी अमूल्य है, अकाली दल एवं शिवसेना, और हाँ वो भी है, शरद जोशी भी है, आठवले भी है। लेकिन तो ये सभी साथियों से विचार विमर्श करके एनडीए के बारे में जो भी निर्णय होगा आपको बताएंगे। नहीं, जब भी कुछ निर्णय होगा हम बताएंगे आपको। थैंक यू।